गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निरंजन सर कक्षा 10वीं का लेकर आया हूँ जय प्रक्रम पोषण के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आइए बिना समय गंवाए हुए प्रश्न का स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, सरीगली चीज़ों पर पोषित होने वाली पौधे क्या कहलाते हैं? ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी परपोषी और डी परजीवी। जिसका सही आंसर होगा बी मृतजीवी। दूसरा नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? ए हरित लवक, बी स्टोमाटा, सी जड़, डी पत्ती। इसका सही आंसर होगा ए हरित लवक। 3 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी प्रतिक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में नहीं होता है? ए ऑक्सीजन का मुक्त होना, बी CO2 का मुक्त होना, सी पानी का टूटना, डी CO2 का उपयोग होना। तो इसका सही आंसर होगा बी CO2 का मुक्त होना। 4 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा है, यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है? तो 0.03%, यानी 1 नंबर का सही आंसर होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं, स्वपोषी भोजन के निर्मित मूलभूत आवश्यकता है? ए सूर्य का प्रकाश, बी क्लोरोफिल, डी H2O, सी H2O एवं CO2, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा डी इनमें सभी। 6 नंबर का प्रश्न है, अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण का मुख्य माध्यम है? ए परिवहन, बी कुटपाद, सी भोजन राजधानी, डी केंद्रक। तो 6 नंबर का सही आंसर होगा बी कुटपाद। 7 नंबर का प्रश्न है, ग्रहणी इनमें से किसका भाग है? याद रखिएगा ग्रहणी, जब ग्रहणी रहेगा तो ग्रहणी किसका भाग है? जब पूछा जाएगा ग्रसनी तो ग्रसनली जो है, ग्रसनली ये मुख्य गुहा का भाग है, लेकिन ग्रहणी जो है ये छोटी आंत का भाग है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रसनी या ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है? ए कंठ द्वार, बी निगल द्वार, सी मल द्वार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी निगल द्वार। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम, ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, बी टाइलिन, सी ट्रिप्सिन, डी काइमोट्रिप्सिन। तो इसका सही आंसर होगा बी टाइलिन। तो बी नंबर जो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन में, निम्न में कौन सा एंजाइम पित्त रस में पाया जाता है? ए विलिन, बी विलरुबिन, सी विलबर्डिन, डी इनमें कोई नहीं। इसमें कोई एंजाइम नहीं है जो पित्त रस में पाया जाता है। 11 नंबर अकल दंत है, अकल दंत, ए इंसाइजर, बी कैनाइन, सी मोलर, डी मोलर, सी प्रीमोलर, डी मोलर। तो इसका होगा आंसर डी मोलर। पाचक एंजाइम किस श्रेणी में आते हैं? ए ऑक्सीडेज, बी हाइड्रोलेज, सी प्रोटीएजेज, डी ग्लाइकोसाइडेज। तो इसका सही आंसर होगा 12 का बी नंबर हाइड्रोलेज। 13 नंबर का प्रश्न है, जठर ग्रंथि की अम्लजन कोशिका क्या स्रावित करती है? जठर ग्रंथि की अम्लजन कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? ए अमाशय लाइपेज, बी अमाशय पेप्सिन, सी अमाशय रेनिन, डी अमाशय HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा डी अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 14 नंबर का प्रश्न है, स्टार्च मल्टोज में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? ए डायस्टेज, बी इन्वर्टेज, सी जाइमेज, डी लाइपेज। इसका सही जवाब होगा ए नंबर डायस्टेज। 15 नंबर का, ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ए ग्रास नली, बी डेडुनम, सी इलियम, डी अमाशय। इसका सही जवाब होगा बी डेडुनम। 16 नंबर का प्रश्न है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स मुख्यतः बना होता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स मुख्यतः बना होता है? ए हिमटोपोइटिक उत्तक, बी पाचन उत्तक, सी लसिका उत्तक, डी इनमें सभी। इसका सही जवाब होगा 16 का सी नंबर लसिका उत्तक। अब आइए 17 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, निम्न
विकल्पों में से किस विकल्प में दिया गया प्रक्रम किसी भी सजीव के जीवन काल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है? ए प्रचलन, बी पोषण, सी प्रजनन, डी श्वसन। तो इसका 17 नंबर का सही जवाब होगा सी प्रजनन। 18 नंबर के क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में कौन विकल्प रसायन स्वपोषण का उदाहरण है? ए सल्फर बैक्टीरिया, बी हरे पौधे, डी प्रोटिस्टा, सी यूग्लिना। इसका सही जवाब होगा ए एस बैक्टीरिया यानी सल्फर बैक्टीरिया। 19 नंबर के क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में किसमें मृत जीवी पोषण होता है? ए कवक, बी ईस्ट, सी मशरूम, डी ए बी सी। इसका सही जवाब होगा मृत जीवी पोषण कवक में भी होता है, ईस्ट में भी होता है और मशरूम में भी होता है, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। गार्ड कोशिकाएं पादप के किस रचना के चारों तरफ पाए जाते हैं? ए स्टोमेटा, बी वर्णहरित, सी श्वसन छिद्र, डी गुणसूत्र। तो 20 नंबर का सही आंसर होगा स्टोमेटा। 21 नंबर का क्वेश्चन आइए, पौधों के पर्णहरित में डैश परमाणु पाए जाते हैं, या पूछा जा सकता आपको कि पौधे के क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ए होगा मैग्नीशियम। छाया में वृद्धि करने वाले पौधे को कहते हैं, जो छाया में वृद्धि करते हैं उसे सियोफाइटस कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ए सियोफाइटस। आइए 23 नंबर का, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? यानी इसका सही ऑप्शन ध्यान से सुनिए, कुटपाद, कोशिका मुंह, सिलिया और गुदा द्वार। तो इसका सही जवाब होगा ए कुटपाद। अब आइए 24 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, मुख्य गुहा एवं नासिका कोष्ठ को डैश अलग करता है? मुख्य गुहा नासिका कोष्ठ को जो अलग करता है, यूबुला, तालु, जीवा, होठ। इसका सही जवाब होगा बी नंबर तालु। मनुष्य के जीवा पर स्वाद कलिका कितने तरह की विकसित होती है? तो याद रखिएगा जीवा पे 3 प्रकार की स्वाद कलिका हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन जो ध्यान से देखिएगा कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने जोड़े दिया हुआ है, यहाँ पे कितने जोड़े? तो याद रखिएगा मनुष्य के ऊपर भी 16 दांत, नीचे भी 16 दांत, ऊपर भी 16 दांत और नीचे भी 16 दांत। तो इसका 16 दांत जो है उसके कितने जोड़े होंगे? 8 जोड़े। तो 26 का ए नंबर सही होगा। मनुष्य के मुंह में कितने भेदक हैं? तो मनुष्य के मुंह में 4 भेदक हैं, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, मनुष्य के लार में उपस्थित किण्वक कितने पीएच पर कार्य करता है? तो इसका ए 7.8, बी 4, सी 8.6, डी 6.8। तो इसका सही जवाब होगा डी 6.8 पीएच। 29 नंबर के प्रश्न में आते हैं, निम्न विकल्पों में किस विकल्प का मुख्य रूप से पाचन आमाशय में होता है? ए प्रोटीन, बी शर्करा, सी वसा, डी विटामिन। तो पाचन आमाशय जो होता है वह ए प्रोटीन का। आमाशय में अधिक अम्लीय अवस्था में कितने पीएच पर होता है? ए 0.5 से 1.5 पीएच, बी 2.5 से 3.5 पीएच, सी 3.5 से 4 पीएच, डी यहाँ पे डी ऑप्शन होगा डी 4 से 6 पीएच। इसका सही जवाब होगा ए 0.5 से 1.5 पीएच। अगला प्रश्न है 31 नंबर का, आहार नाल की सबसे लंबी रचना कौन होती है? तो सबसे लंबी रचना ए नंबर होगा छोटी आंत। बी 32 नंबर का क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ए यकृत है। भोज्य पदार्थ के किस अवयव के कारण शाकाहारी जंतु का आहार नाल लंबी होती है? तो शाकाहारी सेल्यूलोज के कारण। 34वां प्रश्न, पाचन तंत्र किस रचना से किण्वक पैदा नहीं होता? ए यकृत, बी अमाशय, सी लार ग्रंथि, डी अग्नाशय। इसका सही जवाब होगा ए यकृत। 35 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में कौन अग्नाशय से पैदा नहीं होता? ए इमाइलेज, बी लाइपेज, सी टाइलिन, डी ट्रिप्सिन। तो 35 नंबर का सही आंसर होगा सी नंबर टाइलिन। 36 नंबर के क्वेश्चन है,
छोटी आंत में लैक्टियल में भोजन के किस अवयव का अवशोषण होता है? ए फैटी अम्ल यानी वसा अम्ल, बी ग्लूकोज, सी इम्यूनो अम्ल, डी विटामिन। तो इसका सही जवाब होगा ए फैटी अम्ल अर्थात वसीय अम्ल। 37 नंबर के क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, ए यकृत, बी मुख्य गुहा में, सी अमाशय में, डी अमाशय और छोटी आंत। इसका सही जवाब होगा डी अमाशय और छोटी आंत में। 38 नंबर के क्वेश्चन है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आहार नाल के किस भाग से जुटा होता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो आहार नाल के किस भाग से जुड़ा है? ए मलाशय, बी सीकम, सी कोलन, डी रेक्टम। तो 38 नंबर के जो सही जवाब होंगे वह है बी नंबर सीकम में। 39, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक, ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी संभोजी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बी मृतजीवी। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ए उपचयन अभिक्रिया होगा, उपचयन बोलिए या ऑक्सीकरण बोलिए, एक ही होता है। 41 नंबर का क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है? ए हरा, बी लाल, बी नीला, सी लाल, डी सफेद। इसका सही जवाब होगा ए हरा। 42, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? CO2, ए CO2 ये भी आवश्यक होगा, बी क्लोरोफिल ये भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश ये भी। तो अर्थात इसका ऑप्शन होगा डी उपयुक्त सभी। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। ए मंड को घोलने के लिए, बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए, सी पत्ती को मुलायम करने के लिए, डी इनमें सभी। इसका सही जवाब होगा बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए। 44 नंबर के क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन स्थल निम्नलिखित में कौन है? ए अमाशय, बी यकृत, सी छोटी आंत।